कभी ऐसा महसूस किया है कि जिस सपने को पूरा करने में आपने पूरी जान लगा दी, वही सपना आपका सबसे बड़ा डरावना सपना बनने वाला है? मैं अपनी कामयाबी के शिखर पर था। वो सब कुछ जो मैंने कभी चाहा था मेरे पास था। एक सफल कंपनी, एक बेहतरीन टीम और मार्केट में एक बड़ा नाम। बाहर से देखने वालों के लिए मेरी जिंदगी परफेक्ट थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर मुझे जिंदा खा रहा था। एक ऐसा डर जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया था, और इसी डर ने मेरी कामयाबी को लगभग खत्म ही कर दिया था। और फिर एक रात जब मुझे लगा कि सब कुछ बिखरने वाला है, भगवद गीता के एक श्लोक ने मेरी दुनिया बदल दी। तो ये सिर्फ मेरी कामयाबी की कहानी नहीं है, ये कहानी है डर पर कृष्ण भक्ति की जीत की। कुछ साल पहले मेरी कंपनी देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक थी। हर अखबार, हर बिजनेस मैगजीन में हमारे ही चर्चे थे। हमारे निवेशक खुश थे, हमारी टीम मोटिवेटेड थी और हमारे कस्टमर्स संतुष्ट थे। मैंने अपने लिए जो भी लक्ष्य तय किए थे, मैं उन सबको हासिल कर रहा था। लेकिन इस पूरी चमक दमक के पीछे एक काला सच छिपा था। सच ये था कि मैं हर पल, हर लम्हा डर में जी रहा था। ये कोई नॉर्मल बिजनेस का टेंशन नहीं था, बल्कि एक ऐसी चिंता थी जो मुझे अंदर से खोखला कर रही थी। मुझे हर वक्त यही लगता था कि ये सब मुझसे छिन जाएगा। मुझे फेल होने का डर था, बेइज्जती का डर था और अपनी टीम को निराश करने का डर था। ये डर एक दीमक की तरह था जो मेरी कामयाबी की नींव को धीरे धीरे खा रहा था। मैं घंटों मीटिंग्स में बैठा रहता, पर मेरा दिमाग कहीं और ही घूमता रहता। मैं छोटी छोटी बातों पर अपने मैनेजर्स पर शक करने लगा, हर फैसले पर सवाल उठाने लगा और किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। नए प्रोजेक्ट शुरू करना तो दूर की बात, मैं तो मौजूदा काम को संभालने में भी घबराता था। मेरी क्रिएटिविटी जैसे मर चुकी थी। मैं एक एंटरप्रेन्योर से ज्यादा एक चौकीदार बन गया था, जो बस अपनी बनाई हुई चीजों को बचाने की कोशिश में पागल हो रहा था। एक बार हमें मार्केट में एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट लॉन्च करने का सुनहरा मौका मिला। मेरी टीम ने महीनों तक उस पर दिन रात काम किया था। सारे आंकड़े हमारे हक में थे, लेकिन मैं अपने डर की वजह से आखिरी फैसला लेने से कतराता रहा। मुझे डर था कि अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा। हमारा इतना सारा पैसा और मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरी इसी हिचकिचाहट का फायदा उठाकर हमारे एक कॉम्पिटिटर ने हमसे पहले वैसा ही एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और पूरा मार्केट अपने नाम कर लिया। वो दिन मुझे आज भी याद है, जब मैंने अपनी टीम की आंखों में निराशा देखी थी। मैंने सिर्फ एक बिजनेस का मौका नहीं खोया था, मैंने अपनी टीम का भरोसा भी खो दिया था। वो घटना मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। कंपनी का माहौल पूरी तरह से नेगेटिव हो गया था। जो टीम कभी जोश और जुनून से भरी रहती थी, अब वहां एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। मेरे सबसे अच्छे और काबिल लोग एक एक करके कंपनी छोड़ जाने लगे थे। शायद उन्हें समझ आ गया था कि जब जहाज का कप्तान ही तूफान से डर रहा हो, तो उस जहाज का डूबना तय है। एक रात मैं अपने ऑफिस में बिल्कुल अकेला बैठा था। बाहर पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन मेरे अंदर घना अंधेरा था। मेरे सामने कागज बिखरे पड़े थे, गिरते हुए सेल्स के आंकड़े, कर्मचारियों के इस्तीफे और निवेशकों के गुस्से भरे ईमेल्स। मुझे सच में लगा कि सब खत्म हो गया। जिस साम्राज्य को मैंने अपने खून पसीने से बनाया था, वो मेरे अपने ही डर के बोझ तले ढह रहा था। उस रात मैं फूट फूट कर रोया, एक बॉस की तरह नहीं, बल्कि एक हारे हुए इंसान की तरह। मैं बस यही सोचता रहा कि यार, मैं यहां तक पहुंच कैसे गया? कामयाबी का स्वाद इतना कड़वा क्यों लग रहा है? उस हताशा और अकेलेपन के पल में मुझे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं अपने डर के आगे हार मान चुका था। मेरे दादाजी काफी आध्यात्मिक इंसान थे। उन्होंने मुझे बचपन में एक छोटी सी भगवद गीता दी थी, जो सालों से मेरी लाइब्रेरी में बस धूल खा रही थी। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उस रात मेरा हाथ सीधा उसी किताब पर गया। शायद मैं किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। मैंने यूं ही किताब का कोई भी पन्ना खोल लिया। मेरे सामने संस्कृत में एक श्लोक लिखा था और उसके नीचे उसका हिंदी में मतलब। मैंने उसे पढ़ा और फिर दोबारा पढ़ा और फिर तीसरी बार। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर जमी हुई धूल की सारी परतें एक ही पल में साफ कर दी हों। उस श्लोक का अर्थ था, तुम्हारा अधिकार केवल अपना कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए
तुम न तो अपने कर्मों के फल की चिंता करो और न ही कर्म न करने में लग जाओ। मैं हैरान रह गया। ये शब्द सीधे मेरे दिल में उतर गए। मैं एक पल में समझ गया कि मेरी असली समस्या क्या थी। मेरा पूरा ध्यान फल पर था, कामयाबी, मुनाफा, तारीफ, और इसी फल से जुड़ा मेरा लगाव ही मेरे सारे डर की जड़ था। मैं कर्म पर यानी अपने काम पर तो ध्यान ही नहीं दे रहा था। मैं हर वक्त सिर्फ नतीजे के बारे में सोचकर परेशान होता रहता था। कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे और उस रात मुझसे कह रहे थे कि मेरा काम सिर्फ अपना बेस्ट देना है, पूरी ईमानदारी और लगन से अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। नतीजा तो मेरे हाथ में है ही नहीं। उस एक पल में मुझे मेरी समस्या का हल मिल गया, और वो हल किसी बिजनेस स्कूल की किताब में नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने एक आध्यात्मिक ग्रंथ में छिपा था। अगली सुबह से मैंने उस श्लोक को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया। ये आसान नहीं था। सालों की आदत को बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करता रहा। हर बड़ी मीटिंग से पहले, हर मुश्किल फैसले से पहले मैं अपनी आंखें बंद करता और इस श्लोक को मन में दोहराता। मेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। मैंने इसे अपने काम में उतारना शुरू किया। जब हम एक नया मार्केटिंग कैंपेन बना रहे थे, तो पुराने वाले मैं की तरह सेल्स के नंबरों की चिंता करने के बजाय मैंने अपनी टीम के साथ इस बात पर ध्यान लगाया कि हम सबसे क्रिएटिव और असरदार कैंपेन कैसे बना सकते हैं। मैंने खुद से कहा, मेरा काम है अपना बेस्ट देना, बाकी जो होगा वो कृष्ण देखेंगे। ये सोच मेरे लिए एक क्रांति की तरह थी। ये डर से भागना नहीं था, ये डर से आजादी थी। मैंने नतीजे की परवाह करना नहीं छोड़ा, बल्कि नतीजे के डर से खुद को लाचार बनाना छोड़ दिया। मैंने अपने काम को एक पूजा की तरह, एक यज्ञ की तरह देखना शुरू किया, जहां मेरा कर्तव्य सिर्फ अपनी सबसे अच्छी आहुति देना था। धीरे धीरे मैंने अपनी टीम को दोबारा जिम्मेदारियां देनी शुरू की, उन पर भरोसा करना शुरू किया। डर की जगह अब विश्वास ने ले ली थी। अपने काम पर विश्वास, अपनी टीम पर विश्वास, और सबसे बढ़कर कृष्ण पर विश्वास। और फिर सच में चमत्कार होने लगे। जिस पल मैंने नतीजे के डर को जाने दिया, नतीजे अपने आप सुधरने लगे। मेरी टीम में एक नई एनर्जी आ गई। हम पहले से कहीं ज्यादा हिम्मत वाले और क्रिएटिव हो गए। अब हम जोखिम लेने से नहीं डरते थे, क्योंकि हम जानते थे कि हमारा फोकस काम को बेहतरीन तरीके से करने पर है, इनाम पर नहीं। मेरी वो सारी एनर्जी जो पहले चिंता और घबराहट में बर्बाद हो रही थी, अब नए आइडियाज और कंपनी की ग्रोथ में लगने लगी थी। डर पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, लेकिन उसका रूप बदल गया। अब वो मुझे कैद करने वाला जेलर नहीं, बल्कि एक गाइड बन गया था। वो मुझे बताता था कि कहाँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन वो मेरे फैसलों को कंट्रोल नहीं करता था। इस बदलाव के लगभग 1 साल बाद हमें एक इंटरनेशनल कंपनी को खरीदने का एक बहुत बड़ा मौका मिला। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। पुराना वाला मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करता, लेकिन नए मैंने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, हम अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करेंगे, बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाएंगे और अपना बेस्ट शॉट देंगे। नतीजा जो भी हो, हम उसे स्वीकार करेंगे। हमने वही किया और हमने वो डील हासिल कर ली जिसने हमारी कंपनी को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। ये जीत सिर्फ एक बिजनेस की जीत नहीं थी, ये मेरे डर पर मेरी जीत थी, ये कृष्ण भक्ति की जीत थी। दोस्तों, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो हम सभी की जिंदगी पर लागू होता है। हम सब अपनी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में फल के डर से बंधे हुए हैं। परीक्षा में फेल होने का डर, नौकरी न मिलने का डर, रिश्ता टूट जाने का डर, और भगवत गीता हमें इसका रास्ता दिखाती है। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या संत होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस एक आसान सी सच्चाई को समझना है। अपना ध्यान नतीजे से हटाकर कोशिश पर लगाओ, अपना काम पूरी ईमानदारी से करो और नतीजा उस ऊपर वाली शक्ति पर छोड़ दो जिस पर भी आप विश्वास करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप आज सोचें, आपकी जिंदगी में वो कौन सी एक चीज है जहां हारने का डर आपको रोके हुए है, और अगले 1 हफ्ते के लिए जब भी वो डर आपके मन में आए, तो होश के साथ अपना ध्यान उस काम पर ले आएं जो आप उस पल में कर सकते हैं। बस अपना अगला कदम पूरी ईमानदारी से उठाएं।
आप देखेंगे कि आपके मन का बोझ कितना हल्का हो जाएगा। मेरी ये यात्रा एक डरे हुए, परेशान बिजनेसमैन से एक शांत और ज्यादा कामयाब लीडर बनने की है। और इसका राज कोई बिजनेस की ट्रिक या मैनेजमेंट की तकनीक नहीं थी, बल्कि एक हजारों साल पुराना आध्यात्मिक सच था। डर को सिर्फ भक्ति से ही जीता जा सकता है, अपने काम के प्रति भक्ति और एक बड़े मकसद के प्रति भक्ति। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, यह आपकी भी हो सकती है। कमेंट्स में मुझे बताइए, आपका सबसे बड़ा डर क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। और अगर आप डर पर जीत हासिल करने के इस सफर पर और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जैसा कि कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखें, जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। कर्म करें और फल की चिंता उस पर छोड़ दें।